Good morning, dear students. Welcome back after summer break. So today we are going to start our chapter number 6, that is verbs. What are verbs? Verbs क्या होती हैं? Verbs means क्रिया. Verbs means क्रिया. क्रिया यानी किसी काम का करना या होना. ठीक है. तो a verb is a word which expresses an action or says something about a person or thing. जो कि एक पर्सन और थिंग के बारे में ये बताता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, कि हम शाम को प्रतिदिन खेलते हैं. तो हम क्या करते हैं? खेलते हैं. तो प्ले इज अ वर्ब, यानी हम काम क्या करते हैं? खेलते हैं. द हंटर किल्ड द डियर, हंटर ने डियर को मारा. तो हंटर ने डियर को क्या कर दिया? मारा. तो मारना क्या है? वर्ब. तो फादर इज एट होम. तो देखो बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स. टू टाइप्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ओके. ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्प मीन्स एज यू नो बेटा सहायता करना, यानी तो ये होगी सहायक क्रियाएं. ओके. और सेकंड कौन सी होती है? प्रिंसिपल वर्ब्स. प्रिंसिपल वर्ब. अब ऑक्सिलरीज वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हम सहायक क्रियाएं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. देखो बेटा यहाँ आपके इस पेज पर लिखी हैं डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, शेल, वुड, शुड, मे, माइट. ठीक है. ये सभी आपकी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स. और प्रिंसिपल वर्ब्स. व्हाट आर प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे अब हम खेलते हैं तो प्ले, गाते हैं तो सिंग, डांस. ओके. स्ट्रक, गो, वाटर, शाइन. तो दीज आर प्रिंसिपल वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब तो हमारी ये होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, और प्रिंसिपल वर्ब्स हमारी ये वाली होती हैं. ठीक है. प्ले, सिंग, डांस, स्ट्रक, गो, वाटर, शाइन, ऐसे आप कई सारी होती हैं. तो ये आपने सभी पढ़ी हुई हैं. रन, राइट, टेक. ठीक है. तो ये दीज आर मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स. तो इन दिस चैप्टर देयर आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आल्सो. व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? बेटा आप हिंदी में करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं. सकर्मक, स्कर्मक यानी स प्लस कर्म, यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स मीन्स साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, यानी सकर्मक. अकर्मक, अकर्मक, अ मीन्स क्या होता है हिंदी में? बिना कर्म, यानी कर्म के बिना. कर्म यानी ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है जिस सेंटेंस में, दैट आर कर्मक यानी ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव. और अकर्मक यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के होती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव. ओके. तो अब हम नाउ लेट स्टार्ट आवर इंग्लिश टॉपिक. ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव टॉपिक. आई टेक टी ट्वाइस अ डे. ठीक है. द हंटर किल्ड अ टाइगर. अब इसमें हमें क्लियर किया हुआ है कमला इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, की कमला ड्राइंग कर रही है. क्या ड्राइंग कर रही है? पिक्चर कर रही है. तो हंटर ने मारा, किसको मारा? एक टाइगर को मारा. मैं टी लेता हूँ. कब लेता हूँ? दिन में 2 बार. ट्वाइस मीन्स 2 बार. तो ये हमें क्लियर किया हुआ, पूरे सेंटेंस को क्लियर किया हुआ. अगर हमें जस्ट सिंपल दे दिया आई टेक टी, मैं टी लेता हूँ, कब लेता हूँ, ये नहीं क्लियर किया, तब हमारा ये बिना कर्म के होता. अब ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ है. तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस. तो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. नाउ कमला इज ड्राइंग अ पिक्चर, की कमला ड्राइंग कर रही है. क्या ड्राइंग कर रही है? पिक्चर ड्राइंग कर रही है. तो ये इसमें ए पिक्चर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. कमला सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइंग ये आपके प्रिंसिपल वर्ब है, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है। तो जिसमें ये सारी सेंस कंप्लीट होती है तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब।
और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो जिसको सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें नहीं होती। द बेबी स्लीप्स, अब बेबी सोता है, बेबी सोता है, बेबी कहाँ सोता है, बेबी कब सोता है, ये हमें क्लियर नहीं किया हुआ। इसमें जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब दी हुई है, तो ये क्या है? सेंस कंप्लीट नहीं है, तो दैट आर इंट्रांजिटिव वर्ब। द मैन लाफ्ड, मैन हंसा, क्यों हंसा, किस पर हंसा, कब हंसा, ठीक है, ये नहीं बताया। तो जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जिसमें वर्ब कंप्लीट नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिसमें ऑब्जेक्ट है दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, नाउ डू द एक्सरसाइज नंबर 39। ओके, द चाइल्ड वेप्ट, अब चाइल्ड रोया, क्यों रोया, किस लिए रोया, किस बात पर रोया, नहीं क्लियर किया, तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी। वी बिगिन आवर लेसन्स एट 10 o'clock, अब इसमें एट 10 o'clock देखो इसी तरह से बताया हुआ है। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, ठीक है, शी गेट्स अप एट 6 o'clock। अब इसमें ये तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो उठती है 6 बजे उठती है, कब उठती है, कहाँ से उठती है, नहीं क्लियर। लेकिन इसमें वी बिगिन आवर लेसन्स, हमने शुरू किया 10 बजे, क्या शुरू किया? आवर लेसन्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, द पेशेंट डाइड, अब पेशेंट मर चुका है, कब मरा, कैसे मरा, जहां हमें क्लियर नहीं किया हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको ये एक्सरसाइज 39 करनी है, और इसके बाद हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब जिसमें आपको बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं, यहाँ रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? जिसमें एंड किससे होते हैं? वो डी से या ईडी से। जैसे मूव, मूव की क्या बनती हैं? मूव्ड, मूव्ड। ओके, और आपके बनते हैं स्टॉप, इसके क्या बनते हैं? स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। अब ये एंड किससे हो रहे हैं? मूव के बाद डी आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, यहाँ ईडी आ रहा है, यहाँ ईडी आ रहा है। तो जो डी और ईडी से एंड होते हैं वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग, ठीक है। अब ये देखो इसमें आ रहा है कहीं डी एंड में? नहीं है ना, तो ये है इरेगुलर वर्ब्स। तो जो वर्ब्स आपकी डी और ईडी से एंड होती हैं दोज आर रेगुलर वर्ब्स, और जो नहीं होती वो इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब डांस को ले लो, इसमें डांस, अब ये आएगा डांस्ड, डांस्ड। अब इसमें एंड हो गया ना डी से, तो ये रेगुलर वर्ब्स हैं, और जिसमें आपके कोई भी डी या ईडी से एंड नहीं हो रहा तो दोज आर इरेगुलर वर्ब्स। ओके, सो आपने ये 4th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है, तो ये आपको पेज नंबर 58 एंड 59, 60, 61 एंड 62, तो ये आपको अच्छे से एक बार समझनी है, क्योंकि आपने पहले पिछली क्लास में किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 40 ये करनी है। इसमें क्या होता है बेटा? देखो प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करना है। इसमें जो आपको वर्ब है ड्रॉ गिवन है, जैसे पास्ट इसका क्या हो गया? ड्रू, पास्ट पार्टिसिपल ड्रॉन, यानी थर्ड फॉर्म, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म, और ये होती है आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। इसमें हम जो ये प्रेजेंट वाली दी होती है उसके साथ आईएनजी यूज कर देते हैं। ड्रॉइंग, ड्रीम, ड्रीम का क्या बन गया? ड्रीमिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो ये सिर्फ एक बार लर्न करने से ही, अगर आप अच्छे से लर्न करेंगे तो आपको एक ही बार में लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर में आप डिफरेंस देखिए, और अकॉर्डिंग टू दिस आप एक्सरसाइज नंबर 40 एंड 39 कीजिए, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।